प्रदेश से खबर, यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बुलंदशहर में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश अब्दुल घायल हुआ। बदमाश के 2 साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस, आभूषण और नकदी बरामद किए गए हैं। थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा दादरी रोड पे सिरोधन कट के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जब 2 बाइकों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा संतपुरा नहर की तरफ भागने का प्रयास किया गया। संतपुरा नहर पे भी जब उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो संतपुरा नहर की पटरी पे भागने लगे तथा उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा 2 बदमाशों को साथ में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल जो ये कई अपराधों में अपने साथ यूज़ कर चुके हैं तथा 3 तमंचे, 2 खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और एक और खबर ग्रेटर नोएडा से। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा का मामला, 2 बदमाश जिनके पैर में गोली लगी और लगने से घायल हो गए। एक बदमाश की कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तारी की गई है। लूट की गाड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। ऑपरेशन चलाकर बदमाशों पर कसेल न की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा, ग्रेटर नोएडा का मामला, जहां पर बदमाशों पर एक्शन लिया गया। पैर में गोली लगने की वजह से ये घायल हो गया। और वहीं प्रशासन का क्या कहना है, डीसीपी ने क्या कहा, सुनिए। ओमिक्रॉन गोलचक्कर के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की कार तेज गति से आती हुई नजर आई। कार किया सोनेट थी। जब पुलिसकर्मियों ने उस संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया तो उस कार में बैठे व्यक्ति ने उतरकर पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। जब पुलिस ने जवाब में आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और तीसरा बदमाश वहां मौके से फरार हो गया। बाद में कॉम्बिंग के दौरान उसको भी गिरफ्तार किया गया। तीनों ही अभियुक्तों का बहुत ही लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी मिला है। अभियुक्तों को न्यायिक जांच भेजा जाएगा, अन्य विधिक कार्रवाई की शुरुआत। बढ़ते आगे और बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां बदमाशों से पुलिस का आमना सामना हो गया। क्योंकि लगातार अभियान जारी है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई में बदमाशों को गोली भी लगी है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से, आपको बता दें एक के बाद एक। कभी लखनऊ में एक्शन लिया जा रहा है, वहां से हथियार भी बरामद हो रहे हैं। फिर ग्रेटर नोएडा की बात करें और अब गाजियाबाद का मामला, जहां पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश पर जो है जब पुलिस टीम लिंक रोड की लिंक रोड की पुलिस टीम जब पहुंची तो वहां पे इसने हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार की सर्विस पिस्टल को छीन करके जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में गोली चलानी पड़ी, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। इसी की निशानदेही पर मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। दोनों ही घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो एसीपी श्वेता कुमारी का क्या कहना है, आप सुन रहे थे। तस्वीरें गाजियाबाद की, बदमाशों से पुलिस का आमना सामना हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। आप देख सकते हैं बदमाश लंगड़ा के चलते दिख रहे हैं, क्योंकि पैर में गोली लगी है। पुलिस की कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद इनकी ये हालत है। अब 3 तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर बुलंदशहर, दूसरी ग्रेटर नोएडा और तीसरी गाजियाबाद की, जहां ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करें तो अलग अलग जिलों में, चाहे बुलंदशहर हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इससे पहले लखनऊ में भी हमने देखा था कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और एक्शन तगड़ा लिया जा रहा है। लगातार अपराधियों पर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं किस तरीके से एक एक करके ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से खबर, यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बुलंदशहर में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश अब्दुल घायल हुआ। बदमाश के 2 साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस, आभूषण और नकदी बरामद किए गए हैं। थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा दादरी रोड पे सिरोधन कट के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जब 2 बाइकों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा संतपुरा नहर की तरफ भागने का प्रयास किया गया। संतपुरा नहर पे भी जब उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो संतपुरा नहर की पटरी पे भागने लगे तथा उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा 2 बदमाशों को साथ में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल जो ये कई अपराधों में अपने साथ यूज़ कर चुके हैं
तथा 3 तमंचे, 2 खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और एक और खबर ग्रेटर नोएडा से। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा का मामला, 2 बदमाश जिनके पैर में गोली लगी और लगने से घायल हो गए। एक बदमाश की कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तारी की गई है। लूट की गाड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। ऑपरेशन चलाकर बदमाशों पर कसेल न की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा, ग्रेटर नोएडा का मामला, जहां पर बदमाशों पर एक्शन लिया गया। पैर में गोली लगने की वजह से ये घायल हो गया। और वहीं प्रशासन का क्या कहना है, डीसीपी ने क्या कहा, सुनिए। ओमिक्रॉन गोलचक्कर के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की कार तेज गति से आती हुई नजर आई। कार किया सोनेट थी। जब पुलिसकर्मियों ने उस संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया तो उस कार में बैठे व्यक्ति ने उतरकर पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। जब पुलिस ने जवाब में आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और तीसरा बदमाश वहां मौके से फरार हो गया। बाद में कॉम्बिंग के दौरान उसको भी गिरफ्तार किया गया। तीनों ही अभियुक्तों का बहुत ही लंबा चौड़ा अपराधी इतिहास भी मिला है। अभियुक्तों को न्यायिक जांच भेजा जाएगा। अन्य विधिक कार्य प्रस्तुत है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां बदमाशों से पुलिस का आमना सामना हो गया। क्योंकि लगातार अभियान जारी है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई में बदमाशों को गोली भी लगी है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से, आपको बता दें एक के बाद एक। कभी लखनऊ में एक्शन लिया जा रहा है, वहां से हथियार भी बरामद हो रहे हैं। फिर ग्रेटर नोएडा की बात करें और अब गाजियाबाद का मामला, जहां पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश पर जो है जब पुलिस टीम लिंक रोड की लिंक रोड की पुलिस टीम जब पहुंची तो वहां पे इसने हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार की सर्विस पिस्टल को छीन करके जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में गोली चलानी पड़ी, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। इसी की निशानदेही पर मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। दोनों ही घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो एसीपी श्वेता कुमारी का क्या कहना है, आप सुन रहे थे। तस्वीरें गाजियाबाद की। बदमाशों से पुलिस का आमना सामना हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। आप देख सकते हैं बदमाश लंगड़ा के चलते दिख रहे हैं, क्योंकि पैर में गोली लगी है। पुलिस की कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद इनकी ये हालत है। अब 3 तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर बुलंदशहर, दूसरी ग्रेटर नोएडा और तीसरी गाजियाबाद की, जहां ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करें तो अलग अलग जिलों में, चाहे बुलंदशहर हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इससे पहले लखनऊ में भी हमने देखा था कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और एक्शन तगड़ा लिया जा रहा है। लगातार अपराधियों पर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं किस तरीके से एक एक करके ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन हो रहा है।